और यहाँ पर अतिथि समविभाग नाम के व्रत की चर्चा चल रही है। ये बहुत ही पवित्र भारतीय परंपरा को पुष्ट करने वाला हमारा अनुष्ठान होता है अतिथि समविभाग। अतिथि देवो भव कहें, अतिथि समविभाग कहें, एक अर्थ वाची मानना चाहिए। अतिथि का सम्मान करना ये भारतीय परंपरा के लोगों में रग रग में समाया हुआ है, और आप लोगों में तो और विशेष है। कोई भी व्यक्ति हो घर पर आता है, उसको भोजन पानी कराना ये बहुत प्रसन्नता का विषय होता है। इसमें वो संतुष्टि होती है। जहाँ तक मेरा अनुभव है या मेरा ज्ञान है, आप लोगों को देख करके आपको जितना खाने से तृप्ति नहीं होती उतनी खिलाने से तृप्ति होती है। घर में भोजन बनता है, हमारी माता बहनें जल्दी सुबह उठ करके शुद्धि पहन करके भोजन तैयार करती हैं। 2-4 घंटे पूरे लग जाते हैं। इसके बाद में परिवार के बच्चे पुरुष हैं, दुकानदार हैं, सब खाने आ जाते हैं, भोजन भी करते हैं और मीन मेघ भी निकालते हैं। दाल में बघार नहीं है, नमक कम डला है, कच्ची रोटी बनी है, ये नहीं बना है, वो सब्जी क्यों नहीं बनाई, और पूरा भोजन कर लेते हैं। और जो बनाने वाले बाद में जो बचा होता उसमें संतोष कर लेते हैं। वे कहते हैं सब लोग खा लें, हमें तो भैया पर्याप्त, हम देख लें कुछ भी चल जाए। सुन रहे हैं ना वकील साहब? एक दिन ऐसा करना चाहिए आप लोगों को, आप लोग चौके में रहो, जो लोग बाहर से खाने आए तो पता लग जाए तुमको। बता कई विशेषताएं चौके में काम करने वालों की। आप लोगों के हाथ में चौका आ जाए, 1 महीना का बजट 3 दिन में समाप्त कर दो, तो बताओ। ये तो यह है 3 दिन का बजट भी 1 महीना चला लेते हैं, बताओ। बहुत कुशलता से काम करते हैं। और इतना ही नहीं, अतिथि संविभाग में भी आगे रहते हैं। आज के परिवेश में मैं समझता हूँ यदि 10 लोग आहार देने के लिए पड़काने को तैयार होते हैं, उनमें 9 लोगों की प्रेरणा इन लोगों की यदि माता बहनों की ये होती है। आप लोग तो काव चौका ना भी लगे चल जाए, कोई दिक्कत नहीं, वो तो ये तैयार कर लेते हैं, इसमें शक नहीं। एक अतिथि संविभाग में और दूसरा व्रतोपवास में कौन सा व्रत कौन सा पर्व कब आता है तुमको तो पता नहीं पड़ता, सब इधर से पता लगता है। ये आप लोग सोचो, इसलिए आपके लिए पति तो कहा जाता है, धर्म पति नहीं कहा जाता। इन लोगों को धर्म पत्नी कहा जाता है। इसलिए अब बात ये यहाँ हो रही है कि भोजन तो तैयार कर लिया जाता है, तो यहाँ पर अपने को वो सही बोल रहा है, आप उसको भी बात मैंने जो कहा वही बोल रहा है, सही व्यक्ति का चुनाव करें। तो आपको भी सही व्यक्ति का चुनाव करना है, किसको आहार देना है, कौन पात्र है। अपने पात्र को तो सुनना पड़ेगा आपको। कल मैंने भी कहा था, यदि कटोरे में कचरा भरा है तो आप उसमें कुछ परोसते नहीं है। साफ सुथरा पात्र हो उसमें देने को तैयार होते हैं, पात्र ही ना हो चलनी हो उसमें भी देना नहीं चाहते हैं। तो आपको मैं ये भी कहूँगा, आज कल शायद चर्चा नहीं हो पाई थी अपनी, पात्र के साथ में कुपात्र को भी समझना, अपात्र को भी समझना। 3 शब्द हैं, पात्र, कुपात्र, अपात्र, ये 3 हो गए। जिसने बाहर से मुनि मुद्रा को अंगीकार कर लिया है, अंदर में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र को धारण कर लिया है, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, अपने श्रावक अपने मुनि के 6 आवश्यकों को प्रतिदिन पालन करते हैं, आरंभ परिग्रह से दूर होते हैं, विषयों की आशा नहीं होती है, ज्ञान ध्यान तप में लीन होते हैं, उनका नाम है पात्र, सुपात्र बोल सकते हैं। कुपात्र क्या होते हैं? जिन्होंने किसी भी प्रकार का भेष धारण कर लिया है, कुछ भी उन्होंने
अपने साथ में धारण कर लिया है। कोई सब्बल लेके चले, कोई तलवार लेके चले, कोई दूसरे शस्त्र लेके चले, 3 नोक वाले पाइप लेके चले। समझ में आ गया? तो ये क्या कुपात्र हो गए। अपात्र क्या होता है? जो कुछ भी भेष नहीं है, बस आपको बस भोजन कराना है, अपात्र हो गए। अथवा जिसके पास में वीतराग धर्म से दूर दूर तक का नाता नहीं है, अभक्ष का सेवन करने वाले, मांस मदिरा में लिप्त रहते हैं, ये सब अपात्र होते हैं। हमारे यहाँ पर इतना ही नहीं कि 4 प्रकार के दानों की बात आती है। आहार दान, औषध दान, उपकरण दान और अभय दान। मगर हमारे यहाँ एक पंडित आशा दर्जी भी हुए हैं, जिन्होंने विद्वान रह करके भी मुनियों के लिए अनगार धर्मामृत नाम का शास्त्र लिखा है, और वहीं श्रावकों के लिए सागार धर्मामृत नाम का शास्त्र लिखा है। जहां तक मुझे याद है, सागार धर्मामृत में उन्होंने दान ना बोलकर दत्ती कहा है। दत्ती यानी देनदारियां, या देनदारियां कहा है। वो 4 प्रकार की बताई। कौन सी? पात्र दत्ती, अनभय दत्ती, समदत्ती और करुणा दत्ती। सुनना वकील साहब, 4 दत्ती। कौन सी? पात्र दत्ती, अनभय दत्ती, समदत्ती, बहुत अच्छा, करुणा दत्ती। अब पात्र दत्ती तो ये पात्रों को आहार दान देना। 3 प्रकार के पात्र बता दिए। उत्तम पात्र में मुनि महाराज, मध्यम पात्र में देसी वृत्ति आरिका एलक शुल्लक ब्रह्माधारी, जगर पात्र में अव्रत सम्यक दृष्टि। देखो, एक भी व्रत नहीं है, मगर अव्रत होके भी सम्यक दृष्टि होने से उसको पात्र मान लिया। आप अपने साधर्मी को इसलिए नहीं बुलाया करो कि हमारा रिश्तेदार है, इसलिए भोजन नहीं कराओ कि बुरा मान जाएगा, इसलिए भोजन नहीं कराओ कि ये बाद में अपना सहयोग नहीं करेगा, इसलिए नहीं बुलाओ कि समाज क्या कहेगी, इनको नहीं बुलाएंगे। आपको साधर्मी को, जिसके कोई प्रतिमा नहीं है, कोई व्रत नहीं है, किंतु सच्चे देव शास्त्र गुरु का भक्त है, सच्चे देव शास्त्र गुरु का समर्थक है, इसलिए वो श्रावक पाक्षिक श्रावक है और अव्रत होकर के भी सम्यक दृष्टि है, इसलिए वो धर्म का समर्थन करता है, सच्चे धर्म को मानता है, इसलिए वो जगन पात्र है, इसलिए उसका भी सम्मान होना चाहिए। आचार्य महाराज जी वृत्तियों को लेकर बोलते हैं कि देखो, भले ही पंचम काल हो, भले ही आज बक्र बुद्धि वाले लोग हों, फिर भी यदि कोई ईमानदारी से 2 प्रतिमा की वृत्तों को ले लेता, कितनी? ज्यादा नहीं, दर्शन प्रतिमा और व्रत प्रतिमा 2 प्रतिमा भी ले लेता है तो पूरी समाज में प्रभाव ना कर सकता, तेल का मचा सकता है। 2 प्रतिमा भी ले लेता है, भूखा नहीं रहेगा। बताओ क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि उसने पापों का बलि आंशिक त्याग कर दिया, उसका भी बड़ा पुण्य का संचय होता है। पशु भी यदि मान लो देश वृत्ति बन जाते हैं, उनका भी नीच गोत्र उच्च गोत्र में परिवर्तित हो जाता है। पक्षी भी यदि, पशु भी यदि व्रत ले लेते हैं तो जैन रामायण में, पद्म पुराण में आया, जटायु पक्षी के लिए सीता जी ने पुत्र पथ ध्यान रखा, भैया व्रत की। सोचो, विचार करो। तो ये चर्चा यहाँ हमारी पात्र की हो रही है। जगन पात्र के बारे में ध्यान रखना सीखो। उत्तम पात्र को भी पहचानते हो, मध्यम को भी पहचानते हो, मगर यहाँ बात जगन पात्र की, इसको नहीं पहचानते। बोलो, यदि मान लो कोई महाराज बीमार हो जाए, क्या व्यवस्था है समाज में? दीपक जी,
बोलो ना कुछ है। अब मान लो औषधि की आवश्यकता है, मीटिंग बुला हुई है समाज की मंदिर में, भैया इलाज कराना महाराज का, फंड तो है नहीं है, क्या करो अब? बोलो भाई क्या व्यवस्था है? बीमार रहने दो महाराज को, क्या बताओ क्या अरविंद भाई क्या व्यवस्था है? हैं? तो फीस कौन देगा? हैं? दवाई कौन देगा? अच्छे से बोलो ना। हैं? तो ये अपने को होना चाहिए ना। तो अब जिस प्रकार से हम अपने परिवार की देखरेख करते, उससे भी ज्यादा सावधानी से त्यागी वृत्ति की देखरेख होना चाहिए। अब मुनि महाराज की तो आप भैया वृत्ति करने तैयार हो गए, औषधि कराने तैयार हो गए, हम कराएंगे। कोई ये नहीं बोला मैं कराऊंगा, भैया सन्मति बोल दे यार, हैं? बोलना क्या? हाँ मैं कराऊंगा। अब समझ में आया, थोड़ा अच्छा लगा। हाँ हम कराएंगे मतलब पंचायत बिठा लो, चंदा करो। अब आपने यदि मैं कराऊंगा, हर व्यक्ति के मैं कराऊंगा, अब मैं कराऊंगा, ये मुनिराज की भैया व्रत हो गई। अब कोई प्रतिमाधारी हो गया, उसकी कौन कराएगा? बोलो ना। हाँ बहुत अच्छा, क्या बात है। अब मान लो अब प्रतिमाधारी नहीं है, समाज का बंधु है, अमृत सम्यक दृष्टि, कौन कराएगा? संभल के बोलना, मैं पकड़ लूंगा तुम लोगों को। कौन कराएगा? बीमार हो गया, अच्छा लगा आपने कहा। अरे भाई आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हो। मैंने पहले आपसे कहा था कि एक तीर्थंकर महाराज पड़ोसी के आए, और हमारे यहाँ ब्रह्मचारी आया है, बड़ा कौन है? क्योंकि हमारे पापों की निजरा ब्रह्मचारी से होने वाली है, तीर्थंकर महाराज से नहीं होने वाली है। उदाहरण दिया था, पड़ोस की दुकान में 1 लाख रुपए का लाभ हुआ, हमारी दुकान में 5 रुपए का हुआ, बड़ा कौन सा है? क्योंकि हमारे 5 रुपए से हमारा घर चलना है, हमारा काम चलना, हमारी आजीविका चलना है, तो 5 रुपए की कमाई बड़ी, 1 लाख की पड़ोसी की कमाई बड़ी नहीं है। उसी प्रकार से यदि आप लोगों को ये लगता है कि मान लो मुनिराज को तो आहार देना है, मगर पड़ोस में कोई बीमार है दवाई नहीं कराना, गलत बात। आप समझदार नहीं खिलाओगे। अरे पड़ोस में कोई बीमार है तो कोई बात नहीं, महाराज को नहीं पड़गाना, पहले उसकी दवाई करवाना, औषधि करवाना, बड़ा लाभ मिलेगा उससे आपको। महाराज को पड़गाना है, घर में माता पिता भूखे रहे, ये धर्म नहीं पाप है। वो माता पिता भी यदि बीतराग जैन धर्म के अनुयायी हैं तो जगन पात्र हैं। कई वृद्ध लोग प्रतिमा लेने आते हैं, सुन रहे हैं आप लोग? तो महाराज प्रतिमा दे दो, ऐसा नहीं दे दूंगा प्रतिमा। क्यों? अपने बहू बेटा को लेके आओ। क्या? पहले बहू बेटा को लेके, हमारे प्रतिमा हमको लेना, बहू बेटा को? हाँ, ये तो घर का त्याग करो, फिर हम व्यवस्था करें आपकी। घर में रहोगे तो बहू बेटा को लेके आओ। सुनो, इधर देखो बहू, इधर देखो, हाँ सुनो। आप ये कह रहे हैं आपसे कि माता पिता प्रतिमा ले रहे हैं, बहू बेटा को क्यों? हम पहले उनसे ये कहते हैं, आज तक आपने अपने सास ससुर को भोजन कराया, अपने माता पिता को भोजन कराया, तो बड़ा काम ने किए, तुमने अपने राग को पुष्ट किया, तुमने अपने राग को ही बढ़ाया। मगर आज तुम्हारे माता पिता प्रतिमा लेना चाहते हैं, वृत्ति श्रावक बनना चाहते हैं, देशवृत्ति बनना चाहते हैं। अब आपको एक परम सौभाग्य मिलने वाला, अब राग की पुष्टि नहीं होगी, अब पाप की नजरा होगी, तुम्हारी भोजन कराओगे। अब आज से आपको माता पिता को भोजन नहीं कराना, आपको पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक श्राविका को भोजन कराना। वो जो साधना करेंगे प्रतिमा लेकर के, छठवां हिस्सा आपको मिलेगा। सुना? इसलिए जितने भी बहू बेटा हैं, उनको बेटी दमा, उनको सोचना चाहिए यदि अपन प्रतिमा लेते सर्वोत्तम नहीं ले पा रहे तो माता पिता को कहो, हम व्यवस्था करेंगे, हम कुआ का पानी लाएंगे, हम शुद्धि का भोजन बनाएंगे, आपको दिक्कत नहीं, आप ले लो प्रतिमा।
अब वो नहीं भी लेते तो आपको तो छठवां हिस्सा मिल गया। देखो सुन रहे ना, यदि आपने कह दिया अपनी माँ से सास से कह दिया प्रतिमा ले लो, अब चाहे तो मौनी कर्म का तीव्र उदय वो नहीं ले पा रहे हैं, आपको तो लाभ मिल गया, वो ले तो उनको लाभ मिलेगा। इसलिए आप समझो बात के लिए, घर में यदि कोई त्यागी वृत्ति है, वो यदि हो गया आपने उसकी भैया व्रत कर दी, शुद्ध भोजन बना के खिला दिया, तो आपको रोज एक त्यागी वृत्ति को मध्यम पात्र को आहार दान करने का लाभ मिल रहा है। और दूसरा, उन्होंने संकल्प लेके वृत्ति बन के साधना कर रहे हैं, शुद्धि का भोजन कर रहे हैं, और तुमको उनके निमित्त से फोकट में ही वृत्ति बनने की साधना हो गई। एक व्यक्ति प्रतिमाधारी हो गया तो पूरे घर में शुद्धि का बनेगा, कुआं का पानी आएगा, मर्यादा का आटा मसाला रहेगा, तो कहाँ आपको हानि है? अब सोच लो, विचार कर लो। अब कल मेरा उपवास था, कई लोग आ गए, अरे महाराज आहार को हटो, आज कोई तिथि थोड़ी है। क्यों भैया, क्या बात है? जब मैं देखता हूँ जब आपको आहार दान देने का उत्साह यदि नहीं है, तो मैं अपनी साधना में तो उत्साह दिखाऊं। आप लोगों ने नगर पालिका का टैक्स दे दिया एक बार चौका लगा करके, जो लगाता उसको लगाने नहीं देते, तुम लगाओगे, तो फिर मैं अपनी साधना तो करूं। मैं ये नहीं कहूंगा आप चौका लगाओ, मुझे दोष लग जाएगा, और कह दूंगा तो आहार करने नहीं आऊंगा, मगर मैं अपनी साधना करूंगा। कई बार लगता है भाई सबको लाभ मिल जाए, थोड़ा उपवास बाद में कर लेंगे। नियम थोड़ी है कि मैं 5 दिन में उपवास करना ही है, 3 दिन में भी कर सकता हूँ, एक दिन छोड़ के भी कर सकता हूँ, मगर आप लोगों को ये उत्साह होना चाहिए हम रोज शुद्धि का भोजन बनाएं, रोज पड़घान करें। बार बार मैं बोला कि सुनने में आता नहीं आता, नहीं आता। अरे महाराज हम दुकानदार हैं। कौन है आप लोग? बोलो ना, दुकानदार नहीं है आप लोग? अरे दुकान नहीं तुम्हारे पास में, एक से सुनते हो एक से निकाल देते हैं। मैं आपको वो बात बता रहा हूं जिससे असंज्ञात गुणी कर्मों की निजरा होती है। एक बार रमोकाल मंत्र पढ़ते हैं कितना समय लगता है? जल्दी बोलो ना, एक बार रमोकाल मंत्र में कितना समय लगता है? लगभग 10 सेकंड लग जाएगा। अब मान लो 10 सेकंड लगा और एक बार रमोकाल मंत्र पढ़ा, असंख्यात गुणी कर्मों की निजरा हो गई। सुन रहे ना? और आपने शुद्धि का भोजन बनाया, 1 घंटा लगा, तो ये समझना 1 घंटा में कितनी निजरा गणत लगा लेना आप लोग। सुन रहे ना? 1 मिनट में 10 बार आपने रमोकाल मंत्र, 6 बार रमोकाल मंत्र पढ़ा, तो 1 घंटे में कितनी क्या हो गया? 360 बार लगभग हो गया। तो 360 गुणी कर्मों की निजरा हो गई, शुद्धि का भोजन बनाया। अब साधु आया नहीं आए, तो मेरा कहना आपसे यह है, पात्र दान की महिमा समझो। पात्र दत्ती इसी को कहते हैं भाई आस्था दर्जी। इसके बाद नंबर दत्ती मतलब क्या होती है? अपनी संतान को जन्म दे करके उसको संस्कार दे करके ये इस प्रकार उसके लिए तैयार करो कि वह आगे धर्म की परंपरा को चलाता रहे। अपनी संपत्ति जो है अपने बच्चे को दे दो, अपने परिवार की संतान को दे दो, वो आगे इसके बाद दान पूजन आदि परंपरा को चला रखे। ये अनवय दत्ती हो गई। सुन गए? अथवा पोस्तालय खुलवाना, जिनालय बनवाना, प्रतिमा बनवाना, पाठशाला खुलवाना, मुर्गी भवन बनवाना, इस व्यवस्थाएं करना, साधु की बसती का तैयार करवाना, ये भी इसमें ले लें। समदत्ती अपने साधर्मी बंधुओं को अपने समान बना लेना। वो यदि मान लो धन के अभाव में परेशान है तो थोड़ा धन देकर उसके व्यापार आदि को निश्चित कर देना। उसकी आजीविका निश्चित कर दोगे तो धर्म ध्यान भी कर सकता है। सुन रहे हैं आप लोग? ऐसा भी अपने को करना चाहिए। एक व्यक्ति हैं, अब मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, वो सबका सहयोग करते हैं।
एक बार बात हुई, मैंने कहा क्यों भैया तुम किसको दान दे देते हो? वो बात ऐसी आई कि मैं डोंगरगढ़ में था, एक महिला आई हमारे पास में, महाराज जी हमें लड़का को ब्याह करने हैं। फिर लड़का को ब्याह करने तो भैया मेरे पास क्यों आए? नहीं महाराज जी आप आशीर्वाद दे दो, और उस सेठ जी से हमने बात हो गई है, सेठानी जी कह रही हैं हम आपको पैसा दे देंगे, कोई महाराज जी का परिचय हो तो उनका नाम बता, पहले पूछेंगे आप पात्र हैं कि नहीं। तो वो आपको नाम ले दे रहे। हम क्या आपको जब जानते नहीं है, कभी देखा नहीं है, कौन गांव से आए, क्या नाम है, तो क्या हम मुनि महाराज झूठ बोलने को बने? हम बोल दें नहीं पहचानते हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, हम तो नहीं कर सकते ये काम। तो फिर भी उसने जाके बोल ही दिया, और उन्होंने इसको 10,000 रुपये दे दिए। कितने? हमने कहा क्यों लेना चाहते हो? कि महाराज जी घाटा लग गया, लड़का का विवाह करना। जब लड़का को तुमको खाने को नहीं है, लड़की लेके क्यों आ रहा है तुम? उसकी व्यवस्था क्या होगी? मगर क्या करें, अब लड़के का विवाह करना है। उनने 10,000 रुपये दे दिए। मैंने पूछा क्यों भाई, कोई आया था? कहला हाँ आया था, फिर वो आपका ही नाम ले रहा था। मैंने बोला आपको मेरे से पूछना था, मैं उसको जानता नहीं हूँ, पहचानता नहीं हूँ, आपने कैसे दी? अब दे दिए महाराज, कोई वो भावना थी। अच्छा, तो उनको मैंने समझाया आप थोड़ा देखा करो, पात्र देखा करो, वो कोई व्यक्ति है तो उसकी स्थिति क्या है, क्या करना चाहता है। आजकल तो फ्री में फोकट में सब लेने को तैयार हो जाते हैं। हमने कहा कोई विद्यार्थी भी है, उसको छात्रवृत्ति की आवश्यकता है, तो उसके लिए आप पहले शर्त रखा करो कि कम से कम दिन में एक बार जरूर मंदिर जाएंगे, सप्ताह में एक बार अभिषेक पूजन करेंगे, और दिन में एक बार मंदिर जाएंगे। पहली शर्त। दूसरी शर्त ये कि जब आप निर्भर हो जाएंगे तो समाज के एक व्यक्ति को जरूर पढ़ाएंगे। सुन रहे ना? तीसरी बात, हम कभी भी वीतराग धर्म को छोड़कर कहीं शादी नहीं करेंगे। इन 3 शर्तों को रखना। और चौथी शर्त यह है हम आत्मनिर्भर होने के बाद जो राशि लिए लौटाएंगे। लेना नहीं, लेना तो नहीं है, उस पर मानसिक दबाव होना चाहिए कि लौटाना, लेना नहीं। तो ऐसा एक फॉर्म बनवा के उनको दिया। कहने का मतलब यह है समाज देती हुई कभी दुरुपयोग करते हैं। समदत्ति का मतलब अपने साधर्मी को समान बनाना। और चौथी होती है करुणा दत्ति, मतलब कोई भूखा प्यासा पशु भी हो सकता है, पक्षी भी हो सकता है, नागरिक नगर का हो सकता है, गांव का व्यक्ति हो सकता है, अपने पड़ोसी हो सकता है, उसको करुणा करके, बीमार यदि है तो उसको क्या देना? पैसा नहीं देना। कई आ जाते हैं, उसको किसी अस्पताल में बोलो कि इसका इलाज करा दो, हम पैसा हम देंगे। दवाई की दुकान पे कहो हम बिल देंगे, दवाई दे दो, नकदी नहीं देना। दुकान भी अपनी परिचय की हो ताकि घोटाला ना हो जाए, सेटिंग करके जाए, देखो बिल ले लो भैया, 500 की दवाई आई, 10,000 की दवाई आई है। ऐसा करना औषधि दान में। भूखा है, हाँ बैठो भोजन करा दे तुमको, हो जाओ। सुन रहे ना? कपड़े नहीं है, कपड़े दिला देते हैं, मगर ऐसा नहीं। सुन रहे ना? ये करना दत्ती, इसमें भी विवेक होना चाहिए। नकदी पैसा में कर बढ़े। एक व्यक्ति आया, एक लेडीज थी, भैया कुछ दे दे, वो मेरे पास था 2 रुपए का सिक्का, उसको देने लगा। मैं रख तो जा, उससे पूछ क्या करेगा, अंडा वगैरह का त्याग है। उसने पूछा क्यों, अंडा वगैरह खाती हो? कि हाँ खाते हैं। क्या करोगी? पैसा मांगे कि आमलेट खाना है आज हमको। अब यदि मान लो 2 रुपए वो देता तो क्या होता? अंडे का पाप लगता नहीं लगता आमलेट का? किसको क्या देना ये आपको सोचना है। ऐसी ऐसी घटनाएं में आपको क्या सुनाओ, आप लोगों की क्या क्या बुराई करें, क्या तारीफ करें। मैं बता रहा हूं संभल के दान देना चाहिए, किसी को भी नहीं देना। अब बहुरी बंद की घटना है, सुनो बबलू भाई। बहुरी बंद में एक व्यक्ति आया, सफारी में था, लग तो अच्छा रहा था। वो आशीष के पास आके रोने लगा, महाराज व्यापार में घाटा लग गया, बीमार हो गया, दिवाला निकल गया मेरा, लड़की MBA कर रही मुंबई में, मैं बहुत परेशान हूँ, बड़ी दिक्कत है मेरे लिए, आप आशीर्वाद दो, किसी से कुछ सहयोग करवा दो। अब आचार्य तो करुणा सागर हैं, उनको करुणा आ गई,
उन्होंने मेरे को बुलाया, इधर आओ निर्णय सागर, इसकी बात सुनो, क्या कह रहा है, व्यवस्था कराओ। तो हमने कहा क्या चाहते हो? उसने कहा महाराज 5 लाख रुपए की व्यवस्था हो जाए और कुछ नहीं, मैं व्यापार करना चाहता हूँ दोबारा से अच्छे से। मैं तो आपका भक्त हूँ महाराज, जिंदगी भर आपका उपकार नहीं भूलूंगा। बड़े भक्ति भाव से, ऐसा लग रहा था मैं तीर्थंकर हूँ, वो गर्दन है मेरा, इस स्थिति कर रहा था। तो मैंने दिमाग लगाया, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 5 लाख की बात है। एक सेठ जी को बुलाया, नहीं ऐसी बात है भैया, श्री ने हमसे ऐसा कहा है, 5 लाख में इसका काम हो जाएगा। तो वो तैयार हो गया देने को 5 लाख रुपया। कौन? सेठ जी। किसको? उस व्यक्ति को, इंदौर से आया था। मेरे दिमाग तत्काल घूमा, मैंने कि रुक जाओ, गड़बड़ हो जाएगा, पाप हो जाएगा। मैंने कहा भाई क्या काम करना चाहते हो? कहला मैं कपड़े का काम करना चाहता हूँ, शूटिंग शर्टिंग का। बहुत अच्छा, एक काम करो, आप कौन सी दुकान से माल उठाना चाहते हो, एमटी क्लॉथ मार्केट में माल उठा लेना, हम उनको पेमेंट करा देंगे। भैया बोलता नहीं नहीं, नगदी दिलाओ हमें, तो भाग यहां से, नगदी दिलाओ। ऐसे लोग भी आते हैं मांगने के लिए, ये करना तो करना है, मगर पात्र बना के करो। किसको करना है? बात समझ में आ रही है मेरी पवन भैया? किसको दान करना है, किसको दया करना है, ये ध्यान रखो। धोखे देने वाले तो दुनिया में बहुत हैं, पग पग में माया फैली हुई है। इसलिए आप लोगों को ये बात समझना है, जो आपको कहना है कौन दान का पात्र है। आगे थोड़ी सी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। 62 नंबर का प्रश्न निकालो, 172 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं, इसमें दान की चर्चा बताई है। हिंसाया हिंसाया पर्यायो पर्यायो लोभोत्र लोभोत्र निरस्यते निरस्यते यतो यतो दाने तस्मा तस्मा दतिथि दतिथि वितरणम वितरणम हिंसा विपुरमाण विपुरमाण मेवेष्टाम मेवेष्टाम हिंसाया पर्यायो हिंसाया पर्यायो लोभोत निरस्यते यतो दाने लोभोत निरस्यते यतो दाने तस्मादति वितरणम तस्मादति वितरणम हिंसा विपुरमण में बेष्टम हिंसा विपुरमण में बेष्टम हिंसाया पर्यायो लोभोत निरस्यते यतो दाने तस्मादति वितरणम हिंसा विपुरमण में बेष्टम। पढ़ो। पढ़ने में आ गया ना? हाँ ठीक। यतः जिस कारण से अत्र यहाँ पर दाने दान में हिंसाया पर्याया हिंसा की जो पर्याय है, ऐसा लोभा नृस्यते लोभ नष्ट किया जाता है। तस्माद फिर क्या होता है इस कारण से? अतिथि वितरणम अतिथि संविभाग या अतिथि का दान हिंसा विप्रमण एव इष्टाम हिंसा का ही वह त्याग कहा जाता है, हिंसा का त्याग ही माना जाता है। हमारे यहाँ 2 तरह की हिंसा होती है, एक भाव हिंसा और दूसरी द्रव्य हिंसा होती है। हमारे बाहर में जीवों के प्राणों का घात हो या ना हो, अंदर में राग आदि परिणाम हो गए तो हिंसा कुछ
परोपकार करने की चर्चा आपने सुनी ही होगी। अन्नपूर्णा खुलते भोजन कराते हैं लोगों को, कपड़े वितरण होते हैं, कोई स्वास्थ्य शिविर लगते हैं, ये सब बाहर के उपकार की अहिंसा की बातें होती हैं। जीवों को नहीं मारना ये तो कई लोग कहते हैं, बल्कि हम तो शाकाहार के प्रचार को भी उतना नहीं कर रहा, दूसरे कर रहे। ये कोई भाई लोग निकलते हैं, मुझे शायद याद हो उसका सदगुरुदेव कौन से होते हैं, वो शाकाहार को बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आपको जय गुरुदेव वाले हैं ना, वो शाकाहारी जीवन जियोगे तो स्वस्थ रहोगे, शाकाहार अपनाओगे राम राज पाओगे। ऐसे कोई वो बोल भी बोलते हैं, अच्छा काम है, हम उनकी अनुमोदना करते हैं। और भी लोग होते मानव सेवा के लिए भी आपने सुना होगा, वे बने सुअर का मांस खाए मगर मनुष्यों की सेवा करने को तैयार रहते। चिकित्सालय हैं, विद्यालय उनके बहुत सारे हैं, अब नाम बताना तो उचित नहीं लगता है। और भी कई लोग होते हैं वह मांसाहारी होते हैं, मगर वो भी समय समय पर लोगों को भोजन आदि वितरण करते हैं। होता कि नहीं होता? अब इसमें तो फिर हम समान हो गए। फिर जैन धर्म में और जैन धर्म में अंतर क्या हुआ? यही अंतर है, उनके यहाँ की अहिंसा द्रव्य अहिंसा तक सीमित है, हमारे यहाँ द्रव्य अहिंसा के साथ भाव अहिंसा भी चाहिए। मतलब राग द्वेष मोह क्रोध मान माया लोभ की उत्पत्ति नहीं होना अहिंसा है, और उत्पत्ति का हो जाना हिंसा है। तो यहाँ पर यदि हमने दान दिया है तो दान देने से क्या होता है? आपने महाराज के आहार करा दिए, क्यों करा दिए? अरे उनका फोन आया था कि चौका लगा लो, इसलिए चौका लगा लिया कि उनका फोन आया था। अब क्या करे, कोई नहीं तो हमने कर लिया, ऐसा नहीं। यहाँ क्या कहा जा रहा है समझो, ये तथ्य की बात है। दान में क्या रहस्य छिपाए? यहाँ कह रहे हैं पात्रों को दान देना है, क्योंकि दान में हिंसा का पर्याय रूप लोभ नष्ट होता है। दान देते हैं तो लोभ कसाय का अभाव होता है, क्योंकि लोभी व्यक्ति से तो छूटता ही नहीं। भाई दान कैसे कर सकता है? कहते कुछ लोग तो इतने पक्के होते हैं कंजूस, देने के नाम धक्का भी नहीं देते। बता, एक सेठ जी थे, वो दान नहीं करते थे। एक दिन नौका में सवार होकर के नदी पार कर रहे थे, एक किनारे से दूसरे किनारे जा रहे थे। उसी नौका में कोई ऐसे साधु थे जो वस्त्र से सहित थे। अब वो सेठ जी उनसे कहते हैं, देख लिया जी, आप बार बार बोलते हो दान करो दान करो, त्याग करो त्याग करो। यदि मेरी जेब में चवन्नी नहीं होती आज, तो मैं त्याग दान कर देता तो आज नदी पार नहीं हो पाती। आप कहते हो दान देने से त्याग करने से संसार पार हो जाता है। यदि मैं आपकी बातों में आ जाता और पूरा दान करता तो आज नदी भी पार नहीं कर पाता। साधु जी सुनते रहे। और कुछ बोलना है सेठ जी? नहीं, बोल दिया, बोल रहा था। अच्छा, अब मैं ये कहना चाहता हूं, आपने ये चवन्नी किसको दी? मल्लाय को दी मैंने। अच्छा, तो आप यदि मल्लाय को 25 पैसे का दान नहीं करते, त्याग नहीं करते, तो वो आपको नदी पार कराता? तो आपने 25 पैसे का त्याग किया, 25 पैसे का लोभ छोड़ा, तब नदी पार कर रहे हो। ध्यान रखना, ये ग्रहण करने से नहीं, ये त्याग करने से नदी पार हो रही है। उसी प्रकार आचार्य कहते हैं लोभ कसाय हिंसा का पर्याय बाची है। जितना लोभ का त्याग किया जाएगा उतना अतिथि दान हो जाएगा, अतिथि संविभाग हो जाएगा, और जो अहिंसा कहलाएगा। इसी को अहिंसा कहते हैं। इसलिए
दान के लिए परम पूज्य उमा स्वामी महाराज जी ने तदवार सूद के 7वें अध्याय के 38 नंबर के सूत्र में कहा है, अनुग्रहार्थम सस्यादि सर्गो दानम, अनुग्रह के लिए अपने धन का त्याग करना दान होता है। किसका अनुग्रह? सुपर अनुग्रह, स्वयं का भी अनुग्रह, पर का भी अनुग्रह। पर का अनुग्रह हो या ना हो, देने वाले का अनुग्रह तो हो ही जाता है। अब मान लो आपने मुझे दान दिया अथवा किसी दूसरे व्यक्ति को दान दिया, हो सकता है आपने तो दान दे दिया, मैं उसको पचा नहीं पाऊँ। आपने मुझे आहार दिया, उल्टी हो जाए। आपने आहार दिया, बीमारी हो जाए। आपने दान दिया, मेरे शरीर में कोई विकृति थी, वो फास्ट फूड नहीं, हाँ वो क्या बोलते हैं, फूड पॉइजन हो जाए। किंतु आपका तो अनुग्रह हो गया, क्योंकि आपने तो मुनिराज के रत्नात्रय की पालना करने को आहार कराया था। आपने तो अच्छे मन से मुनिराज की भैया व्रत की थी, तो आपका तो अनुग्रह हो गया। क्या हो गया? आपका लोभ कसाय का त्याग हो गया। आप जो दे सकते थे, जितना अच्छे से अच्छा दे सकते थे, आपने दिया, इसलिए आपका तो अनुग्रह हो ही गया। इसलिए दान करने से अनुग्रह क्या हुआ? लोभ छूट गया हमारा। इस लोभ के कारण ही तो व्यक्ति का पतन हुआ है। 12 चक्रवर्ती हुए हैं, सबोम चक्रवर्ती, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती कहाँ गए? क्यों गए? बोलो ना। क्या? लोभ के कारण रख गए। कहाँ जाना है? इटारसी वाला मधुर बोलो, कहाँ जाना है? मोक्ष जाना है। तो समय से आओ तो मोक्ष की गाड़ी मिलेगी। 1 घंटा लेट आओ तो मोक्ष जाना हो, निकल गई गाड़ी, आपका कहने बताओ। फिर भी नहीं ऐसा ना, गाड़ी तो और भी मिलेंगी। अच्छी भावना, भगवान करे आपकी बात लग जाए आपको। मोक्ष जाना है तो मोक्ष जाना है तो अंदर की हिंसा का तो त्याग होना चाहिए। अंदर की हिंसा यही क्रोध, मान, माया, लोभ ही। आप लोग यहाँ पर बैठे हो, सुन रहे हो, कई बार लगता है दिवाली का समय है, धंधा पानी का समय है, फिर भी आप यहाँ पर बैठे हो। ये भी लोभ का त्याग तो है, तारीफ करना पड़ेगा। मगर ज़्यादा आप लोगों की तारीफ करना अच्छा नहीं। अभी का 1 आध महीना और काम लेना है आपसे, हाँ, मगर ज़्यादा लोभ नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है आपको LKG पहुँचना है। क्या मतलब? मोक्ष मार्ग में भी LKG होता, पहली क्लास, कच्ची पहली। इटारसी की कॉलोनी का नाम भी LKG। तो हम लोगों ने LKG में दाखला ले लिया और LKG में उत्साह दिखा दिया, LKG में आपने धर्म कर लिया जा करके, तो मैं पक्का कहता हूं UKG क्या, अब कॉलेज के पोस्ट ग्रेजुएट भी हो जाओगे। मगर चालू पोस्ट ग्रेजुएट तब हो पाओगे, मोक्ष तब मिल पाएगा, तब LKG में आप उत्साह दिखाओगे। इसलिए यह लोभ का त्याग करने की बात रही। सुनने में आ रही कि नहीं आ रही? क्यों सुधीर कुमार जी पीछे बैठे हैं, आवाज आ रही? क्यों दीपक? क्या करना है? LKG में लोभ का त्याग करना है। कब करना है? 13 तारीख को त्याग कराने की तिथि निकाल दो आप। दिवाली का दिन बाजार बंद रहेगा। बोलो ना, आप अकेले अकेले क्यों पूछते हो? पूछे सब लोग। आपके यहाँ बाजार बंद कब रहता दिवाली के बाद? बताओ हैं? 13 को पक्का है ना? बोलो ना दीपक, हैं? क्यों बताओ? पीछे बाद में अल्टा पलटी नहीं। क्यों गुड्डू भैया? बाजार बंद कब रहेगा इटारसी में से बाहर? क्यों गोयल जी सुन नहीं रहेगा? अरविंद गोयल, अरे नहीं देखो, बाद में नहीं। आपको यदि 13 तारीख को बाजार बंद है, लड़ो नहीं, लड़ेगा नहीं, बेकरे हम बनेंगे सोदर रानी, हम बनेंगे। अरे तो बन जाना, रुक जो, हल्ला ना करो। तो बाजार कब बंद रहेगा? 13 तारीख को।
तो ठीक है, 13 तारीख को सुनो, स्वधर्म का कुबेर का आप चयन कर सकते हैं। आप अपना मानस तैयार कर लें। इसलिए आपको, आपने कहा था हमसे कि आप पंचलाख के लिए डेट बताओ। हमने कहा हम नहीं, परम पूज आचार्य जी के पास जाओ। और डोंगरगढ़ में आप लोग गए, कितने लोग गए थे? 15 लोग गए थे। तो जैसा उन्होंने कहा वैसा आपको करना है। इसलिए पात्रों का चयन आपको 13 तारीख को यहाँ अनुकूलता लगे तो कर सकते हैं। 13 नवंबर को आपको पात्रों का चयन करने के लिए अपना उत्साह दिखाना है। इसके माध्यम से जो उत्साह दिखाएगा तो उसके अंदर में अहिंसा धर्म का लाभ भी मिलेगा। अगला श्लोक पढ़ते हैं। ग्रह ग्रह मागताय मागताय गुणिने गुणिने मधुकर व्रत्या मधुकर व्रत्या प्राण पीड़ते प्राण पीड़यते प्राण पीड़यते वितरति वितरति यो नातिथये नातिथये स कथम नहीं लोभान भवति लोभान भवति। ग्रेमागिताय गौणिने ग्रेमागिताय गौणिने मधुकर व्रत्या प्राण पीड़यते मधुकर व्रत्या प्राण पीड़यते वितरतियो नातिथये वितरतियो नातिथये स कथम नहीं लोभान भवति स कथम नहीं लोभान भवति। ग्रेमागिताय गुणिने मधुकर व्रत्या प्राण पीड़यते वितरतियो नातिथये स कथम नहीं लोभान भवति। बोलो। अब देखो कितना सुंदर कहा है यह। जो व्यक्ति, जो श्रावक ग्रहम आगता है, घर में आए हुए आने वाले व्यक्ति के लिए कौन? गुणी ने, जो रत्नात्रय आदि गुण से युक्त है, सम्यक दर्शन आदि गुण वाला है। और मधुकर वृत्तिया ने भोने की वृत्ति के साथ जो प्राण दूसरों को अपीड़यते परेशानी नहीं करने वाला या पीड़ा नहीं देने वाले। अतिथय जो अतिथि के लिए ना प्रति भोजन आदि नहीं देता है, दान नहीं करता। सा लोभान कथम नहीं भवती। भाई लोभी कैसे नहीं हो सकता है? किसने का लोभी नहीं होता है? ध्यान से सुनने का अपने के लिए। यहाँ ये कहा जा रहा है घर में ही मोक्ष मार्ग आ गया। कैसे साधु आ गए रत्नात्रय को धारण करने वाले? कैसे साधु हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को तो धारण करते ही हैं। 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, उत्तर गुणों का भी पालन करते हैं। मगर उनकी वृत्ति कैसी होती है? सुनो ध्यान से। मूलाचार में आया है साधु की चर्या कैसी होती है। चांदनी चर्या, रक्षण वृत्ति, सुन रहे ना आप लोग? गर्त पूर्ण वृत्ति, भ्रामरी वृत्ति। क्या? ध्यान से सुनो। मैंने पहले भी शायद एक बार बताया है, लोग ताजा कर लो, नहीं नए लोगों को सुनने मिल ही जाएगा। पहली कौन सी? चांदनी चर्या। कैसी होती है? अभी आप लोगों ने शरद पूर्णिमा की चांदनी भी देखी। वो गरीब के आंगन में जाती है कि अमीर के आंगन में जाती है? बच्चों के यहाँ जाती है कि बूढ़ों के यहाँ जाती है? सबके यहाँ जाती है ना। उसी प्रकार मुनि महाराज जो होते हैं वे चक्रवर्ती के भी उनके हार होता है।
और सामान्य व्यक्ति के गरीब क्या भी आहार होता है। और उड़द के दानों का भी आहार लेते हैं और राजसिक आहार खीर का भी होता है उनका। चांदनी चरिया है, जो मिल जाए यथा लब्ध, दो दे दो। बेले से मीनू फिक्स नहीं होगा, मधुर ये बना लेना आज, ऐसा नहीं होगा। अब इसके बाद चांदनी चरिया के बाद दूसरी कौन सी है? अक्षमरक्षण वृत्ति। क्या करें, बड़े आदमी हो गए आप लोग, बड़े आदमी हो, बोलो गरीब आदमी हो हैं। अब तो कार भले खुद बेकार हैं, स्कूटी बाइक चाहिए। पहले गांव में बैलगाड़ी होती थी, बैलगाड़ी को देखकर मुनिराज की चर्या समझ में आ सकती थी तुमको। आचार्य बटकेर स्वामी ने मूलाचार में देखो बैलगाड़ी को याद किया है, हम लोग भूल गए, इसलिए दुखी हो। बताओ, वहां बैलगाड़ी में, गाड़ी में एक धुरी की में दो पहिए लगे रहते हैं और पहिया और धुरी के बीच में क्या होता है? चू चू आवाज आने लगती है। क्यों आती है उसमें? हाँ, तुम आयल की बात करो, आयल पता है कितने का आता है? तुम जैसे नहीं, वो तो डड़ेल तेल वगैरह घर में निकलता था, कढ़ाई वगैरह का, उसमें फटी पुरानी छिंदी जला करके उसमें डाल करके जो घोल बनाते थे, उसको क्या बोलते बंटी? ओगन। ओगन होता था। जैसे गाड़ी में चू चू की आवाज नहीं आए तो उसमें चिकना ओगन डाल देते थे, या जला आयल जो ट्रैक्टर आदि का होता वो डालते थे। ये क्यों? कि चूचू की आवाज नहीं आए। उसी प्रकार बटकेर स्वामी कहते हैं मुनिराज भी इस गाड़ी में चूचू की आवाज नहीं आए तो दिन में एक बार आपके यहाँ जाकर डाल देते हैं। आप यदि डालने को तैयार हो, आपको अजाओ अजाओ रुक जाओ चलो अंदर, ये तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अरे संस्कृत में बोल दो, बात तो वही है। अजाओ अजाओ बोला अत्र अत्र होगा, रुक जाओ को मतलब तिष्ट तिष्ट हो गया। सब विद्वान पढ़े लिखे हैं आरसी में, इसलिए संस्कृत चाहते हैं, हिंदी नहीं जानते। बताओ, अंग्रेजी में भी बोल सकते हो आप। ओ माई सेंड कम हियर कम हियर कम हियर, स्टे स्टे स्टे। हाँ, क्या बात है? क्या बोल सकते हैं? क्या पड़गा भला किसने किया? बता क्या? हाँ, प्योर ब्रेन, प्योर टॉक, प्योर बॉडी, प्योर ईट, प्योर वाटर, बोल सकते? क्या बात है? आप लोगों ने ऐसा समझ लिया तो उन मुनिराज को बुलाएंगे आप तो वो जा सकते, पक्का नहीं। अंदर में ओगन होना चाहिए, मतलब शुद्ध भोजन का प्रबंध हो तो वो अपनी शरीर रूपी गाड़ी को ओंगने के लिए, ताकि आवाज नहीं आ, इसलिए अक्षमरक्षण वृत्ति है। अब तीसरी कौन सी? गर्त पूर्ण वृत्ति। दिवाली के काम चालू हो गए होंगे आप लोगों के, अब तो हो गए ना? हाँ, फिर अब क्या करना? कक्षा बंद कर दें? बोलो ना, तो ऊंचा करो भैया, आज से छुट्टियां कर दी दिवाली की। अक्षर क्यों? अरबित नहीं बोल रहा, हंसता है। छुट्टी कर दी दिवाली की, फिर क्लास में सबको लेके आओ, मोहल्ले वालों को, लाइन वालों को, बेलाइन वालों को। क्या है बताओ? हम नहीं जानते। जिनमाणी पढ़ोगे तो लाइन बनी रहेगी तुम्हारी, ये सब बेलाइन हो जाओगे। तो ये तीसरी कौन सी? गर्त पूर्ण वृत्ति कहा आचार्यों ने। मतलब क्या है प्रकाश भैया? गड्ढा हो जाता बरसात में, घर के सामने वो लाइन नाली उर्वाती, क्या बोलते हैं उसको? उर्वाती है ना? अब मैं कई बार डर लगता गलत तो नहीं बोल रहा मैं, उर्वाती बोलते। तो पानी गिरते गिरते घर के सामने गड्ढे हो गए। अब क्या करें? दिवाली आ गई, लोग आएंगे, पहले गड्ढा भरो तो लिपाई पुताई होगी नहीं। लोग क्या क्या बताओ, कैसे गधा है बताओ? दिवाली में साफ सफाई लिपाई पुताई नहीं भाई, तो क्या करते हैं? गड्ढा भरते हैं। काय से भरते हैं? कोई मिट्टी से भर देगा, कोई किरकौआ से, कोई खपरा कबेलू से भर देगा, जैसे तैसे पत्थर से भर देते, गिट्टी से भरते ना। क्या भरते हैं? गड्ढा भर देते हैं। ये क्या हो गया?
एक गर्त पूर्ण हो गया। मुनि महाराज भी दिन में एक बार निकलते हैं। एक गड्ढा हो गया, कल खाया था, परसों खाया था, अब गड्ढे को भरने चल देते। अब कोई कहता है आ जाओ तो हम चले जाते, पड़गान कर लेता है जो मिलता है। उसमें कोई शर्त नहीं क्या देना आपको। जैसे गड्ढा भरने में कोई शर्त नहीं हो कि पत्थर से गड्ढा भरते हैं कि ईंटा से भरते हैं, कबीलू से भरते हैं, कुछ भी मिल जाए, गड्ढा भरना अपने को तो बिल्कुल समतल करना है। ऐसा उसी प्रकार मुनि महाराज की वृत्ति तीसरी गर्त पूर्ण कहिए, गड्ढा पूर्ण करने वाली। एक पेट को भरना है, जो मिल जाए। देखो इतिहास में कभी भी तुम भी दे दी, समता भाव से महाराज ने ले ली। सरसों के दाने दिए, भाई भी ले लिए। माल मलीदा दे, भाई भी ले सकते हैं। इसका नाम गर्त पूर्ण वृत्ति। मगर ये बड़े मुनि राजाओं की उत्कृष्ट तैयार करने वालों की वृत्ति होती है कि कभी भी तुम भी दे तो ले लें, हम तो अंतराय कर दें भाई, क्योंकि क्षमता नहीं है, से नहीं कर सकते। यथालब्ध लेना अलग होता है। एक दो बार हमने प्रयोग करके देखा, यथालब्ध देखा, तो हम जैसे गए चौके, उन्हें पानी भी नहीं दिया। बगिलदा दूध चिल्लाते रहे, महाराज ले रहा दे दिया। अब लेकर आ तो गए, 1 बजे गर्मी थी, जंगल जाना पड़ा गर्मी में, पचा नहीं, पचता नहीं है। मगर वो मुनिराज कड़वी तुम्बी का हार भी लेते समता भाव से, क्योंकि गर्त पूर्ण वृत्ति। और चौथी कौन सी? भ्रामरी वृत्ति जो यहाँ आई है। अमृतचंद महाराज ने भी वहीं से लिया होगा, बटके कुंद कुंद स्वामी जी। भ्रामरी वृत्ति का मतलब है बोहरा क्या करता है, वह फूल के ऊपर जाता है, गुनगुनाता है, उसमें रस ले लेता है, सुगंध ले लेता है, मगर फूल की पाकड़ी को परेशान नहीं होने देता। कष्ट नहीं होता, ना फूल को कष्ट होता, ना पाकड़ी को कष्ट होता। उसी प्रकार मुनि महाराज को कहा है, श्रावक के घर जाओ और विधिवत जाओ, नब्दा भक्ति से जाओ, संग वृत्ति से जाओ। ये क्या है? ये संग वृत्ति का प्रतीक है। संग वृत्ति से जाओ और इसके बाद वहां जाकर श्रावक जो दे वो ले लो और कुछ नहीं करो। मतलब यदि अच्छा भोजन करा दिया तो तारीफ मत कर देना। तुमने तारीफ कर दी, 46 दोषों में एक दोष अंगार दोष लग जाएगा तुमको। कौन सा दोष हो गया? देखो महाराज हमने इतना अच्छा आहार कराया, बताओ हम रोज आहार कराते हैं, वो आपने एक बार भी तारीफ नहीं की हमारी। क्यों भैया, अच्छा है कि बुरा? बताओ, तारीफ करना नहीं करना, क्योंकि अंगार दोष लग गया। और यदि मान लो अच्छा भोजन नहीं हुआ, कोई पेट नहीं भरा, मन का नहीं हुआ, और डांट फटकारना चालू कर दें, चिल्ला दे तुमको, क्यों पड़का लेते हो, तो बस की नहीं तुम्हारी, बताओ। तरीका होता है, ढंग से दाल भी नहीं बना पाते, नमक भी नहीं था, तो ये धूम दोष हो गया। क्या हो गया? क्योंकि धूम मचा दी महाराज ने चौके में जाके। इसलिए अंगार दोष भी नहीं, धूम दोष भी नहीं, भ्रामरी वृत्ति कहा है, भ्रमण की तरह मधुकर वृत्तिया कहा है। इसलिए आप लोगों को समझना, इस विषय को बहुत अच्छा विषय है। एक श्लोक इसका बचा है, मैं सोचता हूँ बाद में कर लूँगा, आकुलता करने में मजा नहीं आएगा। आप लोग जो सुन रहे हो अतिथि समभाग व्रत को लेकर के, इसको अब हल्का मत मानना। मुनि महाराज जहाँ आहार करते हैं वो श्रावक आहार कराता है, तो उसके असंज्ञात गुणी निजरा होती है। असंयत सम्यक दृष्टि श्रावक से देश वृत्ति श्रावक की असंज्ञात गुणी निजरा होती है। किसके बल पर? इन 12 वृत्तों के बल पर। 12 वृत्तों में ये अतिथि संभाग भी है, यह सुनो भैयावृत्ति भी है। तो आप लोगों की भी पापों की असंज्ञात गुणी निजरा होती है। कभी आहार दो और पड़घान करो, और आहार देने जा रहा है, कोई पूछे क्या कर रहे हो, ये नहीं बोला पुण्य का मारा है, ये बोलो हम कर्मों की निजरा करने जा रहा है। ये क्या हो रहा है? अपने प्रत्येक व्रत का पालन करने में अपना लक्ष्य संबंध निजरा का होना चाहिए, पुण्य का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं पुण्य इकट्ठो कर रहा है, ऐसा नहीं। आचार्य श्री जी ने दोहा लिखा है,
लौकिक सुख पाने कभी श्रवण बनो मत पराध। मिले धान जब कृषि करें घास आप मिल जात। ये मुनि सुब्रतनाथ भगवान की स्तुति में लिखा है कि जैसे कोई लौकिक सुख पाने को सरल साधु बनता तो ठीक नहीं। क्यों? लौकिक सुख तो मिल ही जाता है। कैसे? जैसे कोई किसान होता है, वह खेती करता है किसके लिए? भूसा के लिए, घास के लिए, अनाज के लिए। अनाज यदि चाहता है अनाज मिलता है, मगर अनाज के पहले घास भूसा पहले आता है। उसी प्रकार साथ से पुण्य कर्म का तो आश्रम बंद होगा ही। आप लोगों ने जो धारावाहिक सुना, कौन सा? धन्य कुमार का। कहाँ सुना? हाँ, इटारसी में कहो, इटारसी में सुना ना। तो 60 दिन सुनाया आपको, 60 एपिसोड उसके अभी भी है मोबाइल में। तो उसमें पता धन्य कुमार ने दान दिया, एक बार मुनिरथ को हार का खीर का दान दिया, पाप पूरा पुण्य में बदल गया। अंत में जाके आगे पुण्य बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, मगर पुण्य के लिए नहीं, पुण्य बढ़ाने के लिए नहीं, पुण्य संग्रह के लिए नहीं, अपने को पापों की संबर निचरा के लिए दान देना। किसके लिए? इसी प्रकार पूजन करना किसके लिए? पापों के संबंध निचरा के लिए। और भी व्रत पालन करना किसके लिए? पापों की निचरा के लिए, संबर के लिए। ऐसा सही सी तत्व ज्ञान अंदर में धारण करके काम करोगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको। अब बार बार नहीं पूछना सुभाष जी, आप एक साथ में लेके आया करो। अलग अलग आएंगे तो मैं किनको बताऊंगा। अब 13 तारीख को यदि बाजार बंद है, सबको अनुकूलता है, मैं एक बार अंत में फिर पूछता हूं, फिर हाथ ऊंचा करो। 13 तारीख को सबको अनुकूलता है? क्यों नहीं हाथ ऊंचा कर रहे? बताओ हितेश, क्या हो गया तुमको? अभी 13 को अनुकूलता है ना? तो 13 तारीख माता बहनों को बताओ, 13 तारीख को सवे लड्डू चढ़ना है, दोपहर में कार्यक्रम होना है पात्र चयन का। इसलिए आप लोगों को पात्रों का चयन करना है। सुनो, एक काम नहीं, उसमें बड़ा काम दूसरा भी होना है। आप पात्र चयन के लिए यदि नहीं भी आओगे, बोलो चातुर्मास की स्थापना कराई थी ना, निष्ठापन होना कि नहीं होना? तो निष्ठापन के कार्यक्रम में रहना है अपने लिए। तो आप दोनों कार्यक्रम एक साथ, चातुर्मास का निष्ठापन, कलश वितरण और पात्र चयन, तीनों काम एक साथ कर सकते हो। बाकी आप लोग समझ लेना, मगर एक बार सब मिलके आया करो। अब कोई अकेला आया तो मैं कुछ भी बोल सकता हूं उसको, मिलके नहीं आओगे तो। अहिंसा परमो धर्म की। देखो कहां बैठ उठ रहा है अभी।